morning students, welcome to Kalgaj Institute. Today we are going to start our topic polynomials, exercise 2.2, question number first, second part. देखो बच्चों, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, इसको क्या करना है आपने, इसकी फाइंड आउट करनी है जीरोस और उसका वेरीफाई करना है क्या रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। देखो बच्चों, कोई भी इक्वेशन है बेसिकली आपका, उसका एक जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये सोचो यहाँ पे एस दिया है, ये इसको मैच नहीं कर रहा, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों, ए की वैल्यू ये ए एक्स स्क्वायर, दैट इज ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू कितना शो कर रहा है -4 एंड सी विल बी 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब करना क्या होता है, हमें इसके जीरो निकालने होते हैं, तो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और जो इसके क्या आएंगे आपके टोटल प्रोडक्ट आएगा उसका क्या करेंगे फैक्टर से निकालेंगे। देखो इस 4s स्क्वायर की और इस 1 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों ये आया 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, दैट इज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर रिप्रेजेंट करेगा, क्या आ गया 4s स्क्वायर। अब इस 4s स्क्वायर के क्या करो बच्चों फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स ऑफ 4s स्क्वायर क्या होगा, मेनली इस 4 को कंसिडर करो, 4 है, बाद में s लगा लेंगे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो 1 4 जा 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। उसके अलावा आप ये कहेंगे कि भाई 4 1 जा भी 4 होता है, ये एक ही बात है, 1 4 जा 4 1 जा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है हमें कि मल्टीप्लाई करें, दैट इज प्रोडक्ट करें, तो क्या है आपका 4s स्क्वायर है, वो आपका 4 ये भी दे देगा, 1 4 जा भी दे देगा और 2 2 जा भी दे देगा। लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट जो 8 में पढ़ा था वही है लगभग, तो -4s भी आना चाहिए। तो आप ये देखो 4 and 1 प्लस करता हूं तो कितना आएगा 5 आएगा, अगर आप दोनों माइनस के साइन ले लोगे तो कितना आएगा -4 -1 कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, उसको पैटर्न को शो नहीं कर रहा है, तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड देखो बच्चों, ये है आपका जैसे कि -2s, सो माइनस माइनस प्लस एंड साइन विल बी माइनस, कितना आ गया -4s, तो वही मल्टीप्लाई तो ठीक है, अब प्रोडक्ट भी तो देखना पड़ेगा इसका, ये सॉरी इसकी जो हमने आपके यहाँ पे माइनस माइनस किया तो आपका जो प्लस है वो तो सही आ रहा है, भाई -4s आना चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे -2s है, इस -2s की -2s से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस देगा, 2 2 जा 4 एंड s इंटू s दैट इज s स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले में इसको हम यूज करेंगे फैक्टराइज के लिए। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका फर्स्ट जैसे कि 4s स्क्वायर और लास्ट पार्ट प्लस का 1, इसको नहीं करना है कुछ भी, इसको ऐसे रहने दो। अब हमारे क्या बने थे -2s और -2s है, दोनों सेम पैटर्न है, तो यहाँ पर -2s और यहाँ पर बचे -2s। अब क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग पेयर बनाना है, बेसिकली एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, और उन दोनों में से क्या करना है कॉमन फाइंड आउट करना है। देखो 4s स्क्वायर है तो इसकी क्या होगा 2 मल्टीप्लाई s, ठीक है, माइनस का 2s है तो ये 2s है, तो ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई s, माइनस को ले लेंगे बाद में यूज कर लेंगे वहां पर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू s इंटू s, तो बच्चों एक तो ये 2 को बना रहा है दोनों में, और एक क्या है ये s को बना रहा है, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आ गया 2 इंटू s, तो क्या आया 2s, तो ये देखो बच्चों 2s कॉमन आ गया। अगर यहां से 2s कॉमन ले लिया तो उसके बाद इस 4s स्क्वायर में से 2 निकल गया, s निकल गया, क्या बच गया ये 2 और ये s, तो ये क्या आएगा बच्चे 2s, ठीक है। अब इन दोनों में से 2s में से 2 भी निकल गया है, s भी निकल गया है, मतलब कॉमन ले लिया ना हमने, तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा, जिसकी वजह से क्या बचा है इसमें 1। अगर कोई भी आपकी यहाँ पे वैल्यू नहीं बचती इसका मतलब क्या वहां पर है 1। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ देखो नेक्स्ट -2s प्लस 1, तो देखो बच्चों -2s और यहाँ पर कितना है 1, तो -2s है, इसमें से तो क्या होगा आपका -2 इंटू s आ जाएगा, ठीक है। यहां कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो -2 इंटू s, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है,
तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम है? भाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही वैल्यू देगा, कोई फर्क नहीं। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं कॉमन होता है इट मींस 1 कॉमन होता है, 1 आप उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो यहां से क्या करता हूं मैं, -1 कॉमन ले लेता हूं। ये अगर यहाँ पे -1 कॉमन ले रहे हैं, आगे ब्रैकेट में यूज करके बताऊंगा, ये जो प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा। देखते हैं, अभी बताता हूं। देखो आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो यहां से आपने क्या है वैल्यू निकाल ली है उसको क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा ब्रैकेट के अंदर क्या है। देखो यहां से -2s को किससे, -1 से डिवाइड करो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। 2s/1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। सॉरी 2s/1 क्या होगा, 1 को कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो आपका सिर्फ न्यूमरेटर होता है इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये आएगा आपका 2s। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है +1 ओवर -1, माइनस न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका आंसर लिखा जाएगा क्या, -1। सो दिस विल बी 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1, ठीक है। आपके दोनों ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है दोनों कॉमन आ रही है, सेम आ रही है, जिसके रीजन से हमारी वैल्यू क्या है, क्लियर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो बच्चों 2s - 1 दोनों में है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब जो बच गया, यहां से 2s बच गया, यहां से माइनस का 1 बच गया, किसके इक्वल थे ये आपके, स्टार्टिंग से लगा देते हैं, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी, ठीक है। क्योंकि ये क्या करना है आपको, यहां से 0 फाइंड आउट करने हैं ना। 0 आपको पता होगा कि 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप यहां से जैसे जो वैल्यू निकालोगे ना, उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके देखना, और अगर आपने वैल्यू सही निकाली है तो क्या होगा, ये पूरा जो है आपका सम 0 बन जाएगा, ठीक है। देखो तो यहां से क्या है, एक बार 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, एक बार इसको एक बार इसको, सो 2s = 0 + 1, s = 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, ये क्या है 2s, तो s की वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को क्रॉस करेगा, आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया 1/2। सेम एज इट इज यहाँ भी ये बच्चे 2s = 0 + 1 कितना आ गया 1, s = 1/2, ठीक है, ये हो गया s = 1/2, s = 1/2, ये दोनों क्या है आपके 0 से आ गए। अब देखो बच्चों अब यहां से हमें क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल -b/a। अगर आप इनको ना निकालो और डायरेक्ट अगर सम निकालने के लिए आ जाए ना, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज करके आप सम ऑफ जीरोस को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो सम ऑफ जीरोस में पहला जो 0 है वो 1/2 है, सेकेंड वाला कितना है, वो भी 1/2 है, सो 1/2 प्लस 1/2 सेम डिनोमिनेटर है, सिंगल लिखा, और ये क्या हो गया 2, वैसे तो हमें दिख रहा है 1/2 हाफ एंड हाफ क्या करेगा 1 बनाएगा, फिर भी 2 से 2 कैंसिल आउट क्या हो गया, तो क्या बच गया बच्चे 1। आगे -b/a, सो b विल बी -4, पहले एक तो ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये क्या बच्चे माइनस का 4, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, सो माइनस माइनस प्लस, सो 4/4 दैट इज 1। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया आपका, चाहे आपने ये जो निकाला था ऐसे या फिर फॉर्मूला वाइज, दोनों ही वैल्यूज क्या शो कर रहे हैं आपको 1 शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है बच्चे c/a एंड दैट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फर्स्ट वाला 1/2 एंड द अनदर वन इज अगेन 1/2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1, 2 2 4, ठीक है। फॉर्मूला वाइज c/a, c कितना है, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, ठीक है, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, आगे 1/4 एंड 1/4, ठीक है। आपको कई बार क्या कहते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे आगे निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो, इस पूरे को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जब आप इसमें वेरिफिकेशन करते हो तो उस टाइम इसको आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से होगा बच्चे, ओके, थैंक यू।